उसने कहा, तुम देर से मिले और मैं टूट गया। बारिश उस दिन भी हो रही थी, लेकिन उस आसमान से ज्यादा मैं रो रहा था। मेरे सामने वह खड़ी थी, वही लड़की जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ है, कुछ बोलो तो। उसने मेरी तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और फिर वह एक वाक्य बोली जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। काश तुम मुझे कुछ साल पहले मिले होते। मैं मुस्कुराया। मुझे लगा वह मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरी उंगलियों से छुड़ाया और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल कर मेरे सामने फेंक दिया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया और वह धीरे धीरे मेरी जिंदगी से दूर चली गई। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। मेरा नाम आरव था। मैं कोई अमीर लड़का नहीं था, ना ही बहुत खूबसूरत। बस एक साधारण इंसान था जो छोटी छोटी खुशियों में जीना जानता था। दिल्ली के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। दिन भर नौकरी करता और रात में सपनों को बचाने की कोशिश। मेरी जिंदगी बहुत सामान्य थी। सुबह काम, शाम घर और फिर वही अकेलापन। कई बार लगता था कि जिंदगी बस गुजर रही है, जी नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बस स्टैंड के नीचे खड़ा था। आसपास बहुत लोग थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक लड़की पर जाकर रुकी। वह छतरी के बिना खड़ी थी। बारिश उसके बालों से टपक रही थी। चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी। पता नहीं क्यों मैं उसे देखता रह गया। अचानक उसका पैर फिसला, उसके हाथ से किताबें गिर गई। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा, किताबें उठाकर उसे दी। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। उसकी मुस्कान बहुत साधारण थी, लेकिन मेरे लिए वह उस दिन की सबसे खूबसूरत चीज थी। उसका नाम नंदिनी था। वह पास के विद्यालय में पढ़ाती थी। हमारी पहली बातचीत सिर्फ 2 मिनट चली, लेकिन उस 2 मिनटों में मेरे अंदर कुछ बदल दिया। उसके बाद हम अक्सर उसी बस स्टैंड पर मिलने लगे। कभी मौसम की बातें, कभी काम की, कभी जिंदगी की। धीरे धीरे बातचीत लंबी होने लगी और फिर इंतजार भी। अब मैं बस का नहीं, उसका इंतजार करता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? मैं हंसा, क्योंकि रोने से कोई वापस नहीं आता। वह अचानक चुप हो गई, जैसे मैंने अनजाने में उसके किसी पुराने घाव को छू लिया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर हिला दिया, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, बहुत कुछ है जो वह अब बताना नहीं चाहती। समय गुजरता गया, हम दोस्त बन गए, फिर अच्छे दोस्त, और फिर शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन हमने कभी कुछ कहा नहीं। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और हमारा रिश्ता भी वैसा ही था। एक शाम हम पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। वह अचानक बोली, आरव, अगर जिंदगी तुम्हें दूसरी शुरुआत करने का मौका दे दे तो क्या बदलोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कुछ नहीं। वह हैरान हुई, क्यों? मैं मुस्कुराया, क्योंकि अगर कुछ बदल दिया तो शायद तुमसे मुलाकात ही ना हो। उसने मेरी तरफ देखा काफी देर तक, फिर नजरें झुका ली। उस दिन पहली बार उसके गाल लाल हुए थे और पहली बार मुझे यकीन हुआ कि शायद वह भी मुझे पसंद करती है। उस रात मैं बहुत खुश था। मुझे लग रहा था कि जिंदगी आखिरकार मेरी तरफ मुस्कुरा रही है। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, नंदिनी पहले जैसी नहीं रही। वह कम बोलने लगी, कम मुस्कुराने लगी, अक्सर कहीं खोई रहती। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर बार वही जवाब, सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा। विद्यालय के पीछे वह अकेली थी, आंसू लगातार बह रहे थे। मैं उसके पास गया, लेकिन उसने मुझे देखकर तुरंत आंसू पोंछ लिए। तुम यहाँ? मैंने कहा, सवाल यह है कि तुम रो क्यों रही हो? वह चुप रही, फिर बोली, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी नहीं पाया जा सकता। मैंने कहा, अगर दोनों लोग चाहें तो सब संभव है। वह दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, नहीं आरव, हमेशा नहीं। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़ी लड़ाई से गुजर रही हो। उसके बाद कई दिन बीत गए। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, वह मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और मैं उसके और करीब आता जा रहा था। फिर वह दिन आया जिस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपने दिल की बात कहूँगा। अब और इंतजार नहीं, अब और डर नहीं। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं फूल लेकर उसके घर पहुंचा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
नंदिनी दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी और उसके पीछे शादी की तैयारियां चल रही थीं। फूल, रोशनी, मेहमान और शहनाइयों की आवाज़। मेरे हाथ से गुलाब ज़मीन पर गिर गया। नंदिनी ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा कल इसकी शादी है। मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। कल उसकी शादी है? तो फिर मैं कौन था? और हमारे बीच जो कुछ था वह क्या था? मैंने कांपती आवाज में नंदिनी से पूछा। क्या यह सच है? उसने सिर झुका लिया और अगले ही पल वह शब्द बोले जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी। आरव, काश तुम मुझे कुछ साल पहले मिले होते। और मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, काश तुम मुझे कुछ साल पहले मिले होते। मैं नंदिनी को देखता रहा और वह जमीन को हम दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी। हम दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच पूरी दुनिया खड़ी हो। मेरे हाथ से घिरा गुलाब बारिश में भीग चुका था। उसकी पंखुड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी, बिल्कुल मेरी उम्मीदों की तरह। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मुझे अपने करीब क्यों आने दिया? नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी मुझे अंदर तक तोड़ रही थी। मैं उत्तर चाहता था, लेकिन शायद उसके पास शब्द नहीं थे या फिर हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद उसके घर के लोग अंदर चले गए। अब हम दोनों अकेले खड़े थे। मैंने फिर पूछा, सच बताओ नंदिनी, क्या कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर वह धीमी आवाज में बोली, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी आरव। मेरी सांसें रुक गई। मतलब? वह रोते हुए बोली, मतलब मैंने तुमसे प्यार किया था। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर हजारों भावनाएं जगा दी, खुशी, दर्द, गुस्सा, बेबसी, सब एक साथ। मैं लगभग चिल्ला पड़ा, तो फिर शादी क्यों कर रही हो? उसने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल ऐसा सच बताया जिसने मुझे पूरी तरह शांत कर दिया। पापा को कैंसर है। मेरे होठ खुद ब खुद बंद हो गए। नंदिनी बोली, 2 साल पहले पता चला था। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हम कर्जे में डूब गए। माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी और तभी वह कुछ क्षण रुक गई। तभी इस रिश्ते का प्रस्ताव आया। मैं समझ नहीं पाया। तो उसने कहा, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है उसके परिवार ने हमारे सारे कर्जे चुकाने का वादा किया है। मेरे सीने में कुछ टूट गया। तुम सौदा कर रही हो अपनी जिंदगी का। वह रो पड़ी, नहीं आ रहा। मैं अपने परिवार को बचा रही हूँ। उस रात मैं घर नहीं गया, सड़कों पर भटकता रहा। बारिश होती रही और मैं भीगता रहा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कई बार प्यार हारने का नाम भी होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि नंदनी को दोष दूं या उसकी मजबूरी को। अगले दिन उसकी शादी थी। सुबह से मेरा दिल बेचैन था। मन बार बार कह रहा था, उसे रोक लो, उसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बीमार पिता का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। शाम को अचानक मेरा फ़ोन बजा। नंदनी का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी, कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मुझसे एक बार मिलने आओ। मैं बिना कुछ पूछे निकल पड़ा। वह पुरानी पार्क में मेरा इंतजार कर रही थी। वही पार्क जहाँ हमने अनगिनत शामें साथ बिताई थी। वही बेंच, वही पेड़, वही हवा, लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज उसकी आंखों में विदाई थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने अपने पर्स से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? वह मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। जब मैं नहीं रहूंगी तब खोलना। मैंने डिब्बा हाथ में ले लिया और पहली बार महसूस किया कि शायद मैं सचमुच उसे खोने वाला हूँ। उस शाम हम घंटों बैठे रहे। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई वादे नहीं हुए, कोई सपने नहीं देखे गए। बस दो लोग बैठे रहे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के नहीं हो सकते थे। सूरज ढलने लगा। नंदिनी उठी, मैं भी खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है। मेरी आंखें भर आई। वह बोली, तो मुझे थोड़ा जल्दी मिलना। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और बोली, मुझे भूल जाना। मैं हंस पड़ा, दर्द भरी हंसी। जिस इंसान ने जीना सिखाया हो उसे कोई और कैसे भूल सकता है? नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर वह मुड़ी, धीरे धीरे दूर जाने लगी। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही हो। और फिर वह मोड़ के पीछे गायब हो गई।
उस रात उसकी शादी हो गई और मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा, पूरी रात बिना सोए बिना बोले बस छत को देखता रहा। सुबह हुई, मैंने नंदनी का दिया हुआ डिब्बा खोला, अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक चिट्ठी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चिट्ठी खोली, उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन एक सच ऐसा है जो मैं तुम्हें कभी सामने खड़े होकर नहीं बता पाई। मैंने अपनी जल्दी जल्दी अगली पंक्ति पढ़ी और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, आरव, जिस आदमी से मेरी शादी हुई है वह वैसा नहीं है जैसा सब समझते हैं। मुझे डर है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और उसके नीचे आखिरी पंक्ति थी, अगर कभी मैं अचानक तुमसे मदद मांगूं तो क्या तुम आओगे? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, दिल तेजी से धड़कने लगा और उसी समय मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, आरव, मुझे बचा लो, तुम देर से मिले लेकिन मेरे दिल में सबसे पहले तुम ही आए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वही संदेश चमक रहा था, आरव, मुझे बचा लो। कुछ क्षण तक मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। दिल कह रहा था अभी निकल जाओ, दिमाग कह रहा था शायद यह कोई गलतफहमी हो, लेकिन प्यार कभी तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ धड़कनों की भाषा समझता है। और उस समय मेरी हर धड़कन सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, नंदिनी। मैंने तुम्हें उस नंबर पर फ़ोन लगाया, घंटी गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बार बार कोशिश करता रहा लेकिन हर बार वही नतीजा। अब बेचैनी डर में बदल चुकी थी। मैंने बिना समय गंवाए घर छोड़ा और नंदिनी के ससुराल की ओर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन मेरे भीतर तूफान चल रहा था। पूरे रास्ते मुझे नंदिनी की बातें याद आ रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका कहना, अगर कभी मैं मदद मांगूं तो क्या तुम आओगे? और मैंने मन ही मन कह रहा मैं मन ही मन कह रहा था, मैं आ गया हूँ नंदिनी, बस तुम ठीक रहना। करीब 1 घंटे बाद मैं उसके ससुराल पहुंचा। बाहर सब शांत था, घर की लाइटें जल रही थी, लेकिन वातावरण अजीब था, जैसे उस घर में खुशी नहीं, कोई अनकहा डर रहता हो। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया। वह नंदनी का पति था, राघव। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मुझे नंदनी से मिलना है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। इस समय? हाँ, उसने ठंडी आवाज में कहा। वह यहाँ नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब यहाँ नहीं है? वह बोला, अपने मायके गई है। मुझे झूठ की गंध साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि शाम को ही नंदनी के पिता से मेरी बात हुई थी। वह उनके घर नहीं पहुंची थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। राघव अचानक गुस्से में आ गया, अपनी हद में रहो। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग बाहर आने लगे और मैं विवाद नहीं चाहता था, इसलिए वहां से लौट आया। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कुछ बहुत गलत था। अगले दिन मैं नंदिनी के पिता से मिला। उनकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैंने उन्हें सब बताया, संदेश के बारे में भी, राघव के व्यवहार के बारे में भी। उनकी आंखें भर आई। वह बोले, बेटा, मुझे भी डर लग रहा है। नंदिनी पिछले कई दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही। हर बार फ़ोन पर बस इतना कहती है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी नहीं होती। हमने मिलकर नंदिनी से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई जवाब नहीं। और फिर 5वें दिन उसका फ़ोन आया। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। उधर से धीमी आवाज़ आई, आरव। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नंदनी, तुम ठीक हो? कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर वह बोली, नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप उठा। उसने बताया, शादी के बाद उसे पता चला कि राघव ऐसा इंसान नहीं था जैसा सबको दिखता था। वह बहुत गुस्सैल था, अपमान करता था, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। उसने नंदनी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा था, जीवन साथी नहीं। मैं सब सुनता रहा, मुट्ठियां भींच रहा था, लेकिन नंदिनी ने मुझे रोका। कोई गलत कदम मत उठाना, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती थी। मैंने पूछा, क्या तुम खुश हो? फ़ोन के दूसरे तरफ कुछ क्षणों की चुप्पी रही, फिर उसने कहा, आरव, कुछ सवालों के जवाब इंसान के आंसू दे देते हैं। और मुझे उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। उस दिन के बाद मैं हर संभव तरीके से उसकी मदद करने लगा। कानूनी सलाह, परिवार का सहयोग, भावनात्मक सहारा। धीरे धीरे नंदिनी ने भी अपने लिए खड़ा होना शुरू किया। वह अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही थी। उसने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी गरिमा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए। कई महीनों की लंबी लड़ाई चली, आंसू भी थे, थकान भी थे, समाज के ताने भी थे, लेकिन आखिरकार सच जीत गया। नंदिनी उस रिश्ते से बाहर आ गई जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। 1 साल बाद एक शाम हम उसी पुराने पार्क में बैठे थे जहाँ कभी हमने अपने सपने देखे थे। सूरज फिर ढल रहा था, हवा फिर वैसी ही थी, लेकिन इस बार हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, कोई डर नहीं था। नंदनी मुस्कुरा रही थी। कई महीनों बाद मैंने उसकी आंखों में सच्ची शांति देखी।
फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, अगर मैं फिर से ज़िंदगी शुरू करना चाहूँ तो क्या बहुत देर हो चुकी है? मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, प्यार में देर हो सकती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो बहुत देर कभी नहीं होती। उसकी आंखें भर आई। वह धीरे से बोली, मैंने उस दिन कहा था कि तुम देर से मिले। मैं मुस्कुराया, हाँ, और उस दिन मैं टूट गया था। वह रोते हुए हंस पड़ी। फिर बोली, लेकिन एक सच और है, तुम देर से मिले थे, लेकिन मेरे दिल में सबसे पहले तुम ही आए थे। उस पल वर्षों का दर्द पिघल गया, सारी शिकायतें ख़त्म हो गई, सारे घाव हल्के लगने लगे। क्योंकि कभी-कभी प्यार का मतलब सिर्फ साथ मिलना नहीं होता, प्यार का मतलब होता है किसी के सबसे अंधेरे समय में उसके साथ खड़े रहना। कुछ महीनों बाद हमने शादी कर ली। बहुत साधारण समारोह था, कोई दिखावा नहीं था, कोई शोर नहीं था। बस अपने लोग, अपनों की दुआएं और दो ऐसे दिल जो बहुत रोने के बाद आखिरकार मुस्कुराना सीख गए थे। ज़िंदगी में हर अधूरी कहानी हमेशा अधूरी नहीं रहती। कभी-कभी किस्मत आपको उस इंसान से देर से मिलाती है, ताकि आप उसकी कीमत समझ सकें। सच्चा प्यार सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार तब साबित होता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे और फिर भी कोई एक इंसान आपके साथ खड़ा रहे। क्योंकि सही इंसान देर से मिल सकता है, लेकिन अगर वह सच्चा हो तो आपके टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखा देता है।